Hi, good morning, friends. This side Jayachandra Bhagwati. Welcome to my YouTube channel. Uh, this channel is for the all about the skills development things. और यहाँ पे सारा कुछ आपको स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, बेसिकली पर्पसली फॉर द स्किल्स के जो EOI निकलते, जो टेंडर्स निकलते, जो इन्फॉर्मेशन स्किल्स के रिगार्डिंग होता है, वो आपको इस चैनल पे अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज इस चैनल की शुरुआत करते हैं और आज से मैं इसमें हर एक दो दिन में एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में पता लगता रहेगा। अगर आप स्किल्स डेवलपमेंट में अपने आप को अपडेट रहना चाहते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक अभी हाल में एक टेंडर आया है, वो गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट मिशन का है, सक्षम KVK 2.0। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट मिशन का, GSDM प्रोजेक्ट है। इसकी ये टेंडर पब्लिश हुआ था ये टेंडर पब्लिश हुआ था 2 मार्च को। लास्ट डेट कोई नहीं है। आप इस टेंडर को पूरे मार्च और पूरे अप्रैल के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कोई नया वर्क ऑर्डर नहीं आता है तब तक। इस टेंडर को अप्लाई करने के लिए जो कंपनी या जो संस्थान इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा कर लेगी, जो भी मैं बताऊंगा, तो आप इस टेंडर को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेनिंग पार्टनर हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, तो आप इस टेंडर को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्टिंग में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई डोनर एजेंसी हो। मतलब CSR प्रोजेक्ट जो करते हो, वो जहाँ से उनको पैसा आता है, दैट इज़ द डोनर एजेंसीज। मिनिमम एनुअल टर्नओवर 50 लाख ईच ईयर चाहिए, लास्ट 3 साल का, 2021, 21-22 और 22-23। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है, सो आप इस टेंडर को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल का स्किल्स डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट में। इसके अलावा आपने पिछले 3 साल में 300 कैंडिडेट ट्रेंड और प्लेस किए हुए होने चाहिए, और आपके पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो गुजरात स्टेट में कहीं पे भी होना चाहिए। मीन्स आपके पास ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, TOT सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए, तो आप इस प्रोजेक्ट को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं, ये प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने साल का होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। उसके बाद आपको जो टारगेट मिला जाएगा उस सेंटर पे, आप उस सेंटर पे कितना किया, तो ये टारगेट फिर नेक्स्ट ईयर रिन्यू भी हो सकता है, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो फिर उस टारगेट को ख़त्म भी कर दिया जाएगा, मतलब आपको रिन्यू नहीं दिया जाएगा। फंडिंग क्या है इस प्रोजेक्ट में? पहले आपको 80% पेमेंट मिलता है सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेनीज़। उसके बाद 20% मिलता है बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट, मतलब अगर आपकी कैंडिडेट 3 महीने का प्लेसमेंट हो गया रहेगा तो आपको रेस्ट 20% मिलेगा। लेकिन 80% इसमें कोई एडवांस नहीं है। आपको 80% पेमेंट तभी मिलेगा जब आपके कैंडिडेट का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, चाहे वो SSC से हो, चाहे वो NCVT से हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, एज़ पर द टेंडर एवेलेबिलिटी। अब इस टेंडर में एवल्यूशन मैकेनिज़्म फॉर अप्रूवल क्या है, ये टेंडर किस तरीके से अप्रूव होगा, क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले डेस्क अप्रेजल मतलब आप जब फाइल सबमिट करोगे उसके बाद उसके अंतर्गत सभी आदमी उस चीज़ को चेक करेंगे, और अगर सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट ओके होगा तो दैट इज़ मीन्स डेस्क अप्रेजल। मतलब जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया, बैलेंस शीट दिया, CA सर्टिफिकेट दिया, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, तो अगर ये सभी चीज़ ओके होता है तो आपको डेस्क अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा आता है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रपोज सक्षम सेंटर। अगर आपने जो सेंटर दिया हुआ है अपने EOI में, उस सेंटर का फिजिकल इंस्पेक्शन होगा कि सही में वो सेंटर है नहीं। आपने 4 रूम दिया हुआ है, 300 स्क्वायर फीट का रूम दिया हुआ है, आपने जो लैब दिया हुआ है, जैसे आप हेल्थ केयर का चला रहे हो, GDA का चला रहे हो, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का सेंटर चला रहे हो, तो उसका पर्टिकुलर लैब एज पर NSDC गाइडलाइन है या नहीं, वो सारा कुछ चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो ओके होगा, उसके बाद आपका एक सैंक्शन ऑर्डर इशू हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ MOU साइन कर लिया जाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हो, पर्टिकुलरली सेंटर पे, जिस सेंटर का आपने इंस्पेक्शन करवाया हुआ होगा।
तो ये चीज़ें होगी। अब टेंडर अप्लाई कैसे करेंगे? इस टेंडर का अप्लाइंग फ़ीस है 1000 रुपीज़। और पहले तो आपको इसको ऑनलाइन टेंडर सबमिट करना है इनके गुजरात ई प्रोक्योरमेंट के साइट पे। उसके अलावा आप फिर आपको 7 दिन के अंदर जो टेंडर आपने ई प्रोक्योर साइट पे ऑनलाइन सबमिट किया हुआ होगा, उसी टेंडर को आपको गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट मिशन के ऑफिस में पहुंचाने, और सारे पेज पे सील एंड साइन होनी चाहिए। सील मतलब कंपनी का स्टैंप होना चाहिए। अगर आपको इस टेंडर के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वेबसाइट टेंडरवाला.online पे जा कर के देख सकते हैं। लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिला हुआ होगा। टेंडर अप्लाई करना है नहीं करना है, दैट इज़ टोटली ऑन योर विश। Thank you for watching my first video. We'll meet soon in my next video. Thank you.